हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स हिमांक में अवनमन पर। यहाँ मैंने दो न्यूमेरिकल लिखे हैं। पहला है 12.4 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम जल में घुला है, बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। KF दिया है 1.86 केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन पर मोलल। अब पहले इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि क्या क्या दिया है। गिवन वैल्यू हम पहले लिखेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान दिया है, मतलब विलेय का द्रव्यमान दिया है WB बराबर 12.4 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल का अणु द्रव्यमान आप यहाँ निकाल सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है CH2OH CH2OH। कितना आएगा? 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के 2 to 4 to 6 और ऑक्सीजन का एक एटम का 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 32। तो ये आ जाएगा 24 + 6 30 और 32 ऐड करेंगे तो 62। इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास आएगा 62 ग्राम पर मोल। इसके बाद क्या दिया है? KF दिया है। KF दिया है 1.86, 100 ग्राम जल में घुला है। WA दिया है। WA कितना दिया है? 100 ग्राम। और हमें ज्ञात क्या करना है? बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है। किसका हिमांक? बिलियन का। तो यहाँ जल जो दिया है, हमें जल का हिमांक मालूम होना चाहिए। पानी कितने टेम्परेचर पर जमता है। तो प्योर सॉल्वेंट T0F कितने पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और केल्विन में उसको लिखेंगे तो 273 केल्विन। दो चीज पहले हमें निकालना है। पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF, और डेल्टा TF ज्ञात करने के बाद फिर हम निकालेंगे बिलियन का हिमांक TF। तो पहले निकालते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF का फार्मूला है डेल्टा TF बराबर क्या होगा? KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये किसका फार्मूला है? हिमांक में अवनमन। डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा? KF की जगह 1.86, WB की जगह क्या रखेंगे? 12.4 इंटू 1000 अपॉन MB की जगह आप क्या रखेंगे? 62 इंटू WA की जगह रखेंगे 100। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम हटा देंगे तो कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 1 2 3। तो यहाँ हमने 3 0 बढ़ा ली, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल कर दी। अब ये 62 से 124 2 टाइम्स कैंसिल होगा। कितने? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हमने कैंसिल कर दिया। इसमें हम इंटू कर देंगे तो ये आएगा 2 का इंटू करेंगे 372 आएगा, डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.72। 3.72 क्या आया है? डेल्टा TF आया है। अब एक और हम जो फार्मूला उपयोग करते हैं, डेल्टा TF किसके बराबर होगा? बिलियन के हिमांक में
कमी होती है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन का हिमांक है वो क्या होता है, कम होता है। डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। आपको क्या निकालना है, TF। तो TF को हम इधर ले जाते हैं, TF प्लस का हो गया। TF बराबर T0F माइनस डेल्टा TF। TF बराबर T0F कितना लिखा है, 273 माइनस डेल्टा TF कितना आया है, 3.72। जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 269.28 केल्विन। तो ये विलयन का क्या आ गया है, हिमांक आ गया है। मतलब किसी भी विलय को मिलाने पर विलयन का हिमांक कितना हो जाता है, 269.28। किसी भी, मतलब यहाँ जो न्यूमेरिकल में दिया है उस विलय को मिलाने पर विलयन का हिमांक हो गया 269.28 केल्विन। तो ये आ गया TF। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक जलीय विलयन माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मतलब एक हमने विलयन तैयार किया जल में और वो कितने पर फ्रीज हो रहा है, माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है। विलयन का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। और दिया क्या है हमें, KF बराबर 1.86 केल्विन पर मोलल और KB दिया है। KB कितना दिया है, 0.52 केल्विन पर मोलल। तो यहाँ हमें जो सबसे बड़ी हिंट दी है वो दी है जलीय विलयन। जलीय विलयन दिया है तो हमें जल का हिमांक मालूम है। जल का हिमांक T0F ये कितने, अब यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। TF दिया है माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस TF दिया है। KF और KB दिए हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया है 1.86 केल्विन पर मोलल और KB दिया है, कितना दिया है, 0.52 केल्विन पर मोलल। हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ना तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, ना बताया है कि विलेय कौन सा है, तो हमें उस फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है। यहाँ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF। और डेल्टा TF किस फॉर्मूले से निकालेंगे, T0F माइनस TF। डेल्टा TF बराबर T0F कितना दिया है, 0 माइनस ये वाला माइनस लिया, फिर ये माइनस 0.186। डेल्टा TF का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.186। अब हमारे पास डेल्टा TF आ गया। डेल्टा TF का हम कोई और फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें विलेय के द्रव्यमान अणु द्रव्यमान की जरूरत ना पड़ती हो, तो हमने उसका जो सबसे पहला एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा TF बराबर क्या है, KFM मोलेलिटी। तो यहां पर हम मोलेलिटी ज्ञात कर सकते हैं। मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलेलिटी बराबर हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KF।
मोलेलिटी आ जाएगी डेल्टा TF कितना निकाला आपने 0.186 और KF की वैल्यू कितनी दी है 1.86 कितना आएगा ये आएगा 0.1 कितना आएगा 0.1 मोलल। अब चूंकि बिलियन एक ही है तो मोलेलिटी उसकी दोनों के लिए बराबर होगी, चाहे आप क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करें या हिमांक में अवनमन ज्ञात करें। तो जब मोलेलिटी आ गई और केबी की वैल्यू दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर KBM। केबी कितना दिया है 0.52 इंटू मोलेलिटी कितनी आई 0.1 मोलल इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 0.052। अब ये डिफरेंस है तो आंसर आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्या है दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इस तरह से के भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 1.71 ग्राम सुक्रोज 500 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। 300 केल्विन पर बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R का मान दिया है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है WB दिया है, विलेय का द्रव्यमान 1.71 ग्राम। फिर क्या दिया है हमें आयतन दिया है 500 मिलीलीटर। इसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 मिलीलीटर। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और R दिया है 0.082। यहाँ हम MB निकाल सकते हैं। सुक्रोज होता है C12H22O11 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा 342 ग्राम पर मोल। फार्मूला हम लगाएंगे पाई इक्वल WB अपॉन MB RT अपॉन V इन लीटर, लीटर में आयतन। पाई इक्वल WB कितना दिया है 1.71, R 0.082 और T दिया है 300। MB 342 कितना दिया है 342 और आयतन दिया है 0.5। अब हम यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है। अगर हमें इसे बराबर करना है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। 4 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये भी 5 हो जाएंगे, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी। इसको आप 171 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं।
तो ये आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 41, इसका इसमें इंटू कर दो, कितना आ गया 123, और नीचे कितना है 500। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, पहले तो भाग जा ही नहीं रहा है, 0.2480 m। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2480 m। परासरण दाब इतना आएगा बिलियन का। अब दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। 100 ml बिलियन में 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घुला है। 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब कितना है 2.580 m है। बिलियन का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है। बिलियन का नहीं, ये विलेय का होता है। अणु द्रव्यमान किसका निकालते हैं, विलेय का। विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो MB हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है, आयतन दिया है 100 ml। इसे हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। WB दिया है कितने ग्राम, 5 ग्राम। टेम्परेचर दिया है कितना, दिया है 300 केल्विन। पाई का मान दिया है, बिलियन का परासरण दाब दिया है 2.580 m। R का मान 0.082। वैसे ये गिवन होता है पर आपको याद भी होना चाहिए। इतनी चीजें दी हुई हैं और हमें ज्ञात करना है MB। विलेय का अणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। फार्मूला क्या आ जाएगा, MB बराबर WB RT अपॉन पाई इंटू V। MB बराबर WB की जगह क्या रखेंगे 5 ग्राम, R की जगह 0.082, टेम्परेचर कितना रखेंगे 300 केल्विन, परासरण दाब पाई कितना दिया है 2.5 इंटू आयतन दिया है 0.1 लीटर। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 और 1 2 है। अगर हमने ये 0 बढ़ा दी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको कैंसिल करो तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 6 बार कैंसिल होगा। नीचे की सारी संख्या कैंसिल हो गई। 6 से इसको इंटू कर दो, 6 दूनी 12, और ये कितना आ जाएगा 492 ग्राम पर मोल। कितना आ गया आंसर 492 ग्राम पर मोल। तो ये परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो आइसोटोनिक विलयन के लिए करेंगे। ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम पर लीटर विलयन ग्लूकोज के 2% विलयन के समपरासरी है। ग्लूकोज का अणुभार 180 है, ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दिया क्या है। ग्लिसरीन के लिए हम W1 लिखेंगे। यहाँ ग्लिसरीन का द्रव्यमान W1 कितना दिया है 10.2 ग्राम। ग्लिसरीन के लिए आयतन V1 कितना दिया है लीटर, मतलब मिलीलीटर में लिखोगे तो 1000 मिलीलीटर।
ग्लूकोज के 2%, तो W2 ग्लूकोज के लिए W2 लिख रहे हैं, कितना दिया है 2 ग्राम, कितने बिलियन में 100 मिलीलीटर। 2% बिलियन से मतलब है कि 100 मिलीलीटर में कितना 2 ग्राम पदार्थ घुला है। अब हमें ग्लूकोज का क्या दिया है, अणु द्रव्यमान दिया है, M2 दिया है, किसका, ग्लूकोज का, कितना दिया है 180, और हमें M1 ज्ञात करना है। तो यहाँ किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, जो समपराशरी विलयन है उनके लिए उनके परासरण दाब या मोलर सांद्रण बराबर होते हैं। तो मोलर सांद्रण बराबर है, मतलब C1 = C2। अब C1, तो C1 मतलब N1/V1 = N2/V2, और N1 बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। तो यहां हम क्या रखेंगे, W1/M1, और N2 की जगह आएगा W2/M2V2। हमें M1 ज्ञात करना है, बाकी हम सबके मान रख देंगे। W1 की जगह क्या रखेंगे 10.2, M1 हमें कैलकुलेट करना है, इंटू V1 की जगह 1000 बराबर W2 की जगह 2, फिर M2 की जगह 180 और V2 की जगह क्या रखेंगे 100। अब यहां पर ये तीनों जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गई, हम इससे कैंसिल कर दें। M1 को यदि हम इधर ले जाएं तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहां इंटू कर दें तो ये आएगा 9 को इधर ले गए, 9 से तुमने इसको इंटू किया तो 9 दूनी 18, 1 और 9, पॉइंट लगा दिया, 91.8 ग्राम पर मोल। ग्लिसरीन का अणु द्रव्यमान कितना आया, 91.8 ग्राम पर मोल। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करो जो 6 ग्राम पर लीटर यूरिया विलयन के समपराशरी है। तो यहां पर हमें केवल क्या दिया है, 6 ग्राम पर लीटर यूरिया विलयन। पहले हम देख लें कि हमें क्या क्या दिया है। W1 यूरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, W1, तो W1 कितना दिया है 6 ग्राम। फिर आयतन यूरिया का कितना है पर लीटर 1000। अब ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। ग्लूकोज के विलयन की हमें क्या निकालना है, सांद्रता निकालना है, किसकी, ग्लूकोज के विलयन की। तो ग्लूकोज के लिए हमें W1 निकालना है। ग्लूकोज के लिए M1 कितना होता है, सॉरी W1 नहीं W2 लिखेंगे। तो ग्लूकोज के लिए M2 कितना है 180, और आयतन भी कितना होगा, समपराशरी है तो 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ यूरिया का अणु द्रव्यमान, तो यूरिया का अणु द्रव्यमान मैं यहाँ लिख देती हूँ M1 कितना होगा, यूरिया होता है NH2CONH2, NH2CONH2, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसका अणु द्रव्यमान तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला ही फार्मूला लगाएंगे, W1/M1 V1
इक्वल क्या आएगा, W2 अपॉन M2 इंटू V2। अब यहाँ पर आप चाहें तो मान रखें, एक मिनट, यहाँ पर M2, तो ये जो है इसका आयतन हमें V2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, V2। यूरिया के लिए हम 1 का उपयोग कर रहे हैं, तो W1 6 ग्राम, V1 1000 और M1 60, और ग्लूकोज के लिए हम 2 का उपयोग कर रहे हैं, W2 M2 और V2। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना है, 6 ग्राम, अणु द्रव्यमान 60 और आयतन कितना है 1000। दोनों का आयतन बराबर है, तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं और मान रखकर भी कैंसिल कर सकते हैं। W2 हमें निकालना है, M2 कितना होता है, ग्लूकोज के लिए हमने M2 180 लिया है और ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, ये यहाँ कितने, और यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो गई, तो W2 कितना आया, 18 ग्राम, कितने, 1 लीटर में। तो सांद्रता कितनी आई ग्लूकोज की, 18 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।